तो फाइनली आज की इस वीडियो में हम लोग वही बताएंगे जो आपको जानना बहुत जरूरी है। एक छोटा सा वीडियो, लगभग 8 मिनट के वीडियो में आप बने रहें। मैं आपको यह समझाऊंगा डेयरी फार्मिंग में अगर आपको सक्सेस होना है तो दाना सही करना होगा। दाना सही करने का मतलब यह है कि दाना बैलेंस क्या हुआ, फीड इस्तेमाल करना होगा। कहावत है कि फीडिंग, ब्रीडिंग और मैनेजमेंट का मतलब यह हो गया कि आप सही समय पे सही चीज दो। ब्रीडिंग का मतलब यह हो गया कि अगर आपके पास छोटे मोटे बछड़ी है, गाय है, यानी 10 वाली है उसको 20 बनाओ, 20 वाली यह है तो उसको 30 बनाओ, 30 वाली है तो 40 बनाओ। टाइम तो देना होगा हर चीज में। अगर कोई भी बिजनेस करते हो, सभी बिजनेस में कोई ना कोई प्रॉब्लम होता है। इस बिजनेस में सिर्फ यही प्रॉब्लम है कि सिर्फ टाइम देना होगा और आपको सीखने की जरूरत पड़ेगी। तो आज के इस वीडियो में बने रहें। उसमें कहूंगा अगर हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन भी दबाएं ताकि आपको इस तरह का वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ ये कि लगभग 5 साल फार्म को होने वाले हैं और अपना तैयार किया हुआ बछड़ी जो फर्स्ट टाइमर में 25-30 प्लस दूध करेगी और ब्रीड देखने के बाद लगता है कि हाँ कुछ अच्छा दिख रहा है बच्चा या अच्छा दिख रही है गाय, अडर बहुत अच्छी बनाई है, ये आपको अब समझ में आने लगता है। 5-6 साल इंतजार करना ही होता है। हमने धीरे धीरे अपना पैसा लगाया है, मतलब अपना मीन्स अपने कमाई का पैसा इसमें लगाया और धीरे धीरे आगे बढ़ा। मतलब एक नॉर्मल आदमी, एक छोटे घर का बंदा कैसे इस डेयरी फार्म में आगे बढ़ सकता है, आप हमारे चैनल को फॉलो करने के बाद खुद समझ सकते हैं। मुरादाबाद में एक ऐसा ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट खुला है जहां पे आप 3 महीने की ट्रेनिंग लेके आप एक अच्छा अनुभवी फार्मर बन सकते हैं। गाय पालना चाहते हो या सर्टिफिकेट के लिए, सर्टिफिकेट से बहुत सारे फायदे होते हैं। जैसे कि आप अगर गवर्नमेंट से कोई भी जॉब निकलता है वेटनरी में नीचे दर्जे का, तो आपको वहां पे नौकरी मिल सकती है। 3 महीने की ट्रेनिंग में आपको प्रैक्टिकल, थ्योरी सभी चीज बताया जाता है। मुरादाबाद में रेलवे स्टेशन से लगभग 3 किलोमीटर दूरी पे ये स्थित है। आपको गवर्नमेंट से टाइप है और गवर्नमेंट से एक सर्टिफिकेट दी जाती है। 3 महीना जैसे ही आपका कंप्लीट हो जाएगा, इसका कुछ चार्ज होगा, रहना खाना आपको दिया जाएगा काफी बढ़िया फैसिलिटीज के साथ। किसी तरह का कोई दिक्कत आता है तो आप बेझिझक मुझे कमेंट कर सकते हैं या फिर मेरा नंबर है तो आप व्हाट्सअप कर सकते हैं। अभी तक वहां पे हमारे बिहार, झारखंड, यूपी जो भी हमारे सब्सक्राइबर हैं, हमारे व्यूअर्स, हमारे चैनल को देखकर लगभग 100-200 बच्चे ट्रेनिंग ले चुके हैं और बहुत सारे लोगों का कमेंट रहता है, पर्सनली मुझे पूछते हैं कि इजाद भाई कैसा रहेगा आपका पर्सनली। तो मैं बताना चाहूंगा वहां पे किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं है। बहुत सारे लोगों ने सीखा है और अच्छा सीख रहा है वहां से। तो आप भी अगर ट्रेनिंग लेना चाहते हैं तो आप बेझिझक ले सकते हैं। आप वीडियो में नंबर दे रहा हूं ताकि आप उनसे संपर्क करके पूरी जानकारी ले सकते हैं कि क्या चार्ज होगा। हमने बताया दाना के बारे में। दाना बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। आगे हम लोग इसको वीडियो में चर्चा करेंगे। जो आप सामने देख पा रहे हो दाना लगभग खत्म पे है। हम लोग ना अपने फार्म से इस दाने को महीने का लगभग 400-500 बोरी बेच रहे हैं और खिला रहे हैं, यानी साथ में खिलाते भी हैं। यानी लगभग मुझे ऐसा लगता है कि महीने का 50-60 बैग मुश्किल से खिला रहे होंगे और बाकी बेचते हैं। दाने की बात इसलिए कर रहे थे कि एक्चुअली गाय रात को बच्चा दी। जो शॉर्ट वीडियो के माध्यम से आपने गाय को देखा, गाय के बच्चे को देखा, लेकिन हमने अडर उतना अच्छा नहीं दिखा पाया, नहीं बैग से हम लोग कैमरा नहीं कर पाए थे। आज के इस बड़े वीडियो में हम लोग यही बताना चाहेंगे कि हमने शॉर्ट वीडियो में आपको दिखाया कि गाय पेन में थी, लगभग 2 घंटे बाद बढ़ा, मतलब दर्द ज्यादा हुआ और 2 घंटे के अंदर अंदर बच्चा दे दी। और जैसे ही सुबह 5 बजे से पहले 4:30 बजे के करीब हम लोग आते हैं अपने फार्म पे तो देखते हैं कि जेर भी डाल दी है। हमने जेर डालने के लिए, देखिए कंपनी से अगर आप बात करेंगे, जो दाना की कंपनी है, वो बोलते हैं कि भैया कुछ देने की जरूरत नहीं है। लेकिन आपको पता है थोड़ा डर सा एहसास होता है हमको, आपको, किसी को भी, कि कहीं जेर किसी तरह कोई फंस ना जाए। इस गाय को लगभग 3 बैग ट्रांजेक्शन खिलाए थे, जो कि एक गाय को 3 बैग के तकरीबन ट्रांजेक्शन खिलाना भी है। आप सामने देख पा रहे हैं अडर किस तरह की बनाई है। लगभग सुबह में हम लोग जब दूध निकाले, तकरीबन 5 से 6 केजी दूध था। मशीन से दूध निकाले, गाय बहुत ज्यादा पैर आगे पीछे कर रही थी। स्वेलिंग तो आया है, फर्स्ट टाइमर में इस तरह से देखने के लिए मिलता है। हमने उसके बचाव के लिए यहाँ पे देखे भूसा वगैरह डाला ताकि नीचे से गर्मी सा रहे। गाय आपको पता है कि बच्चा देने से पहले तक बहुत कम खाती थी। कम खाने का मतलब बहुत ज्यादा नखरीली टाइप की गाय है। मतलब दाना दोगे तो खा लेगी, दाना नहीं दोगे तो दिक्कत करती थी, मीन्स सूखा नहीं खाना चाहती थी, बहुत ज्यादा, मतलब महीन बोलते हैं हमारे भाषा में, इस टाइप की है। इसको साइलेज वगैरह चाहिए था। अडर किस तरफ की बनाई है? WWS का फर्स्ट टाइम बिहार के अंदर शायद गाय बच्चा दी होगी, मैं श्योर नहीं हूं, लेकिन मुझे जहां तक नॉलेज है WWS का बछड़ी ने अभी तक अपने पूरे बिहार के अंदर किसी के पास बच्चा नहीं दिया। अगर दी है तो YouTube पे वो वीडियो नहीं होगा, अगर होगा तो ये अच्छी बात है। शायद मेरे जानकारी में अभी तक श्योर नहीं हूं, नहीं तो बहुत सारे लोग बोलेंगे अपनी बढ़ाई करने के लिए इस तरह से बोल रहे हैं। तो आपको अडर देखो कहां से बनी है। WWS का कोई बहुत बढ़िया सीमेंट नहीं है, मतलब एक नॉर्मल सीमेंट, एक 1250 रुपया MRP है WWS का। 2 साल पहले अंटा रेस बुल से जाने वाला उसका बच्चा आपको दिखा रहा हूं, जो फर्स्ट टाइम में तैयार हुई है। अडर क्वालिटी आपको दिखाना चाह रहा हूं। अडर में स्वेलिंग है, फिर भी आपको ये तो समझ में आ रहा होगा कि ज्वाइना से कितना दूर से अडर बनाई है। ये सब मतलब पूरा पानियों से भरा हुआ है और
अडर बहुत अच्छा है। अडर की गुणवत्ता जो इसको ही बोलते हैं, अडर इसी तरह से होना चाहिए। इस छोटे से अडर में अगर दूध इसने 15 केजी टाइम का निकाल दी तो आप सक्सेस हो गए, ऐसा समझ लो। यहाँ पे आप देखो तो अडर किस टाइप की है, मतलब चारों अडर जो है क्वालिटी एक साइज होना चाहिए, मतलब चारों की गैपिंग जो है बराबर होनी चाहिए। इस वजह से अगर बराबर हो रही है तो मिल्किंग मशीन लगाने में भी आसान होता है, दूध भी उस तरह की बछड़ी ज्यादा करती है। ये ना खीरी है, खीरी मीन्स उदंत बोलते हैं हमारे यहाँ, और पंजाब साइड में खीरी बोला जाता है। तो ये खुद खीरी है, मतलब अभी 24 महीने इस बछड़ी को नहीं हुआ है। मार्च में 13 मार्च का इसको डेट ऑफ बर्थ है। तो आप अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, 13 नवंबर को ये 12 और 8 20 महीने की हो रही है। 20 महीने की बछड़ी ने अपने फार्म पे बच्चा दिया। इसको सीमेन लगाने में हम लोग थोड़ा जल्दी किए थे। करने का कारण ये था ना कि हम लोग ये चाह रहे थे कि नवंबर और दिसंबर में ये बच्चा दे दे ताकि दूध ले सकें। एक इसकी जोड़ी की बछड़ी आप वहां देख पा रहे हो, वो मिल्किंग पार्लर पे बैठी हुई है, आपको दिख रहा होगा। मिल्किंग पार्लर पे बैठी है, उसका दिक्कत हुआ और वो किसी कारण इस बार बच्चा ही नहीं दी। लेकिन हम लोग बिना दूध, मतलब बिना बच्चा किया कराए किट के माध्यम से लगभग 12-14 केजी 15 केजी दूध निकाल रहा है। तो दूध आ रहा है बट बच्चा नहीं आया था। लेकिन अब जो सुकून मिल रहा है ना इस बच्चे को देखने के बाद, यहाँ पे आप जो देख रहे हो, इस बच्चे को देखने के बाद जो सुकून मिल रहा है ना, वो सही में वाकई में ब्रीडिंग चीज होती है। ब्रीडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए हम लोग जो है ख्वाहिश भी मन में ये भी होता है कि सेक्सेट का प्रयोग करें ब्रीडिंग करने के लिए। बिहार के अंदर तो मेरे लिए, बिहार के अंदर तो मैं जहां तक देख रहा हूँ ब्रीडिंग करना बिल्कुल आसान है। हर घर तक गाड़ी जा रही है, चाहे वो एबीएस का हो चाहे किसी और कंपनी का हो, जाती ही है। आपको अगर मन नहीं है एबीएस का लगाना, एसएजी का यूज कर सकते हैं। एसएजी में थोड़ा दिक्कत हो सकता है, लेकिन एबीएस का सेक्सेट सीमेंट, नॉर्मल सीमेंट आपके घर तक पहुंचने वाला है। वर्ल्ड वाइड शेयर का थोड़ा बहुत समस्या है बिहार के अंदर, लेकिन अगर थोड़ा सा आप मेहनत करेंगे, किसी से जुड़ेंगे, तो आपको वर्ल्ड वाइड शेयर का भी मिलेगा। कोई जरूरी नहीं है कि आप महंगे ही सीमेंट लगाओ, लेकिन अच्छे सीमेंट लगाओ, सेक्सेट सीमेंट लगाओ, आप जरूर आगे बढ़ोगे। तो हमारे फार्म पे ये बछड़ी आ चुका है, आपको ब्रीड में लग रही है। एक्चुअली बच्चा छोटा है, बच्चा खड़ा हो जाता तो मजा आ जाता। खड़ा करने की कोशिश करते हैं। तो हमने इसको थोड़ा मेहनत करके उठाया है। बच्चा लगभग 2.5 लीटर या 2 लीटर अपने माँ की दूध इसने पिया। उसके जब दूध माँ का पी लेगा ना कोई बच्चा, और इतना छोटा बच्चा, तो थोड़ा सोएगा, और सोना भी चाहिए। जितना ज्यादा ये आराम करेगी उतना ज्यादा बॉडी मेंटेन होता है। बच्चे का वेट की बात करें ना तो तकरीबन 30 से 35 केजी के करीब करीब बच्चा आया है। मेरे लिए ठीक है। और ब्रीड में कैसी है आप खुद बताएं। फीमेल है, इसमें कोई शक नहीं। ब्रीड में कैसी है आप ये बताएं। वर्ल्ड वाइड शेयर का न्यूमैन बुल है। अगर कोई पुराने वीडियो को नहीं देखा है तो न्यूमैन बुल है ये। तो हम लोगों ने, आप समझ लो, न्यूमैन का 5 सेक्सेट हमने खरीदा था पिछले साल, मतलब 1.5 साल पहले। 5 सेक्सेट से मात्र 1 बच्चा आया है ये। क्योंकि 3 एस्ट्रो में ये खुद प्रेग्नेंट हुई, 1 एस्ट्रो में फेल कर गया, 2 एस्ट्रो दोबारा हीट में आई तो हमने 2 एस्ट्रो लगाया, तो 3 एस्ट्रो इसके लिए हो गया और 2 एस्ट्रो उसने खराब कराई। इसकी जोड़ी वाली जो है लगभग 1 मार्च की पैदाइश जिसकी है। तो कहने का मतलब ये है कि 5 एस्ट्रो का दाम लगभग 30-35 हजार एस्ट्रो में हमने गवाए तो 1 बछड़ी पाया। इतना थोड़ा तो देखो, शुरुआती दौर में ना ये दिक्कत आएगी, आपके साथ भी आएगा, हर किसी के साथ आया है। जैसे होता क्या है ना, आपको एक्सपीरियंस कम होता है। जब आप हाथ डालते हो तो बच्चेदानी किस तरह का ग्रोथ है बछड़ी का वो पता नहीं होता है, क्या मिनरल देना है, फास्फोरस देना है, क्या जिंक देना है। मीन्स मतलब ये है हमारा कहने का ना कि आपको हर चीज का नॉलेज कम होता है जब आपके शुरुआती दौर होते हैं। जैसे जैसे नजदीक जाओगे आपका प्रोडक्शन दूध का बढ़ेगा, नॉलेज बढ़ेगा, हर चीज में खर्चा होने कम लगेगा। आज हमारे इस वीडियो के माध्यम से बोलना चाहूंगा आपको भी, ओमकार भाई, ओमकार डेयरी फार्म, जो ओमकार उनका बड़े बेटे का नाम है, हरप्रीत सर का, उन्होंने डेयरी फार्मिंग से कहा वो 10-20 गाय से स्टार्ट करी थी, आज उन्होंने एक मर्सिडीज खरीदी है। ग्रुप में शेयर भी किया था वो अपने ग्रुप में, तो उनको मुबारकबाद देना चाहेंगे इस वीडियो से। मतलब कहने का मतलब ये है, एक मोटिवेट करने की कोशिश कर रहा हूं मैं आपको कि डेयरी फार्मिंग खराब चीज नहीं है, लेकिन इसको समझना आपके लिए अकल की जरूरत है। समझ लिया आपने, आज पूरे बिहार के अंदर ब्रीडिंग मचा हुआ है धमाल। जिसने समझ लिया वो आज आगे है, जो नहीं समझा, जिसने आपको रोक के रखा है कि ब्रीडिंग नहीं करना चाहिए, वो और आपको पीछे लेके जा रहा है। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। कैसा लगा हमारा वीडियो कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो बढ़िया लगा तो प्लीज लाइक शेयर जरूर कर दें। थैंक्स फॉर वाचिंग। तो लास्ट में बताना ये जरूरी है आप लोगों के लिए कि जो हमारे अरवल जिले से हमारी वीडियो को देखते हैं, दाना हमारे यहाँ हर 4-5 दिन पे 60 बैग आता है।
ताजा दाना आता है, डायरेक्ट फैक्ट्री से आता है, फिर हमारे पास भी आ जाता है। मीन्स कहने का यह है कि हर 4-5 दिन पे दाना फैक्ट्री का बना हुआ अपने पास मिल जाएगा। दाने में हर क्वालिटी है। क्वालिटी का मतलब ये आपको समझा दूं, प्रेग्नेंट हीफर आप देख सकते हो, ये उस बछड़ी को खिलाना है जो गभिन हो चुकी है। काफ ग्रोवर आपको दिख रहा होगा, काफ ग्रोवर उसको खिलाना है जो जिसको आपने अभी तक सीमेन नहीं लगाया है। आप बहुत सारे दाने हैं, जैसे फ्रेश काऊ दिखाना चाहूंगा, जो हम लोग व्हाइट वाली बछड़ी को जो बच्चा दे दी उसको दे रहे हैं। ट्रांजिशन दिखाना चाहूंगा, जो अभी इससे पहले हम लोग बार बार बोलते रहते हैं ना, ट्रांजिशन खिलाओ, ट्रांजिशन फीड खिलाओ, ये वो ट्रांजिशन है। हाई मिल्किंग आपको यहाँ 4 बैग देख रहे हैं, 4 बैग बचा हुआ है और गाड़ी आ गई, तो ये हाई मिल्किंग है। इसको 25 लीटर तक के दूध जो गाय कर रही है उसको उसके लिए है, मतलब 25 लीटर के अंदर वाली के लिए। और भी बहुत सारे दाने हैं उसके अंदर, जैसे काफ स्टार्टर हो गया, ड्राई काउ, जिसको जो गाय दूध बिल्कुल नहीं कर रही है और ड्राई कर रहे हैं आप, दूध नहीं कर रही है और गभिन है, उस तरह के बिल्कुल सस्ता दाना। आप क्यों हाई मिल्किंग खिलाएंगे, क्यों चोकर खिलाएंगे? गाय मोटी तो इतना अच्छा होगी ड्राई काउ खिलाने से, तो ड्राई काउ है और सस्ता है बिल्कुल। सभी दाना जो है ना हम लोग अपने फार्म से मतलब 10, 20, 25 रुपए रखकर अपने फार्म से देते हैं, ताकि हर किसान को सस्ते दाम तक पहुंच जाए।